श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। दोस्तों, यदि आप लोग चाहते हैं कि आपके घर में पूरे साल भर कहीं ना कहीं से पैसा आता रहे, आपके घर में पैसे की कोई तंगी ना रहे, आपके जो धंधे हैं, व्यापार हैं, वो ढंग से हमेशा चलता रहे, आपका जो काम है वो हमेशा अच्छा खासा चलता रहे, यदि आप 1 रुपया कमाते हैं और 100 रुपया खर्च हो जाता है, ऐसी आपकी स्थिति है, तो दोस्तों आपको इन दोनों उपाय को जरूर ही करना चाहिए। और इन दोनों उपाय को पंडित प्रदीप मिश्रा गुरु जी ने अपनी शिव महापुराण कथा में ही बताया है। दोस्तों, इस उपाय को करने के बाद में आपके घर में धन संपदा में वृद्धि तो होगा ही होगा, साथ ही साथ आपके घर में सुख और शांति भी होने लग जाएगा। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं इन दोनों प्यारे से उपाय के बारे में। और इन दोनों उपाय को आपको कब करना है, किस समय करना है, कहाँ पर करना है, कैसे करना है, ये पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो में बहुत ही अच्छी तरह से बताएंगे। लेकिन दोस्तों, इस उपाय को सुनने से पहले आप लोगों को इस वीडियो को पूरे अंत तक ध्यान से सुनना है, समझना है, उसके बाद ही आप लोगों को इस उपाय को करना है। ऐसे में क्या होता है, यदि आप उपाय को ढंग से सुनते नहीं हैं, समझते नहीं हैं और उपाय को करने लग जाते हैं, तो ऐसे में आपका जो उपाय है वो सही से काम नहीं करता है और उपाय का फल आपको नहीं मिलता है। क्योंकि दोस्तों, उपाय को करते समय आपसे कहीं ना कहीं गलती हो जाता है। तो दोस्तों, बात करते हैं इस उपाय को कौन से व्यक्ति कर सकते हैं, है ना। तो इस उपाय को घर का कोई भी व्यक्ति कर सकता है। जिस व्यक्ति को इच्छा है कि वो अपने घर की धन संपदा में वृद्धि करना चाहता है, तो कोई भी इस उपाय को कर सकता है। लेकिन खासकर घर की जो माता बहनें होती हैं, वह इस उपाय को करेंगी तो और भी ज़्यादा लाभकारी होगा। क्योंकि दोस्तों, घर की जो माता बहनें होती हैं वो घर की लक्ष्मी होती हैं, और घर की लक्ष्मी जब कोई भी उपाय को करती हैं तो उस उपाय का फल आपको 100% मिलता ही मिलता है। तो इस उपाय को घर की माता बहनें करेंगी तो और भी ज़्यादा लाभकारी होगा। बात करते हैं इस उपाय को आपको करने के लिए कहाँ पर जाना है। तो दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए आपको बेलपत्र के पेड़ के नीचे में जाना है और भगवान भोलेनाथ जी के शिव मंदिर के चौखट के पास में जाना है। इन दोनों जगह पर आपको दीपक प्रज्वलित करना है ना। दीपक कैसे प्रज्वलित करना है और किस विधि से प्रज्वलित करना है और कौन से मंत्र का स्मरण करके आपको दीपक प्रज्वलित करना है, बहुत ही विधि पूर्वक इस उपाय को बताऊंगा दोस्तों, है ना। 2 उपाय आपको करना है और इन उपायों को करते समय आपको शुद्धता का विशेष रूप से ध्यान रखना है। शुद्धता का मतलब है दोस्तों, जैसे कि आप सुबह के समय स्नान करते हैं, उसके बाद में आपके मन में किसी भी व्यक्ति के प्रति ईर्ष्या द्वेष की भावना नहीं होनी चाहिए, किसी के प्रति कपट की भावना नहीं होनी चाहिए। आपको मन ही मन सिर्फ भगवान भोलेनाथ जी का स्मरण करना है, मन ही मन भगवान भोलेनाथ जी के मंत्रों का स्मरण करते रहना है। तो इस प्रकार से आपको शुद्धता का ध्यान रखना है। दोस्तों, बात करते हैं धन संपदा में वृद्धि करने वाले इस उपाय को आप लोग कब कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस उपाय को आपको सिर्फ और सिर्फ सोमवार के दिन ही करना है, क्योंकि गुरु जी ने सोमवार के दिन शाम के समय में ही आपको दीपक को प्रज्वलित करने के लिए कहा है ना। तो पहले नंबर के दीपक को आपको बेलपत्र के पेड़ के नीचे में प्रज्वलित करना है और दूसरे नंबर के दीपक को भगवान भोलेनाथ जी के शिवलिंग के पास में, है ना, यानी कि शिव मंदिर के चौखट में जाकर के ही आपको ये दीपक प्रज्वलित करना है। और दीपक में आपको घी का ही उपयोग करना है। विधि आपको अंत में बताएंगे दोस्तों, पहले आपको उपाय से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी बता रहे हैं ना, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। और उपाय को आपको लगातार 5 सोमवार तक करना है। ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है कि एक सोमवार को आपने उपाय को कर दिया, उसके बाद दूसरे सोमवार को गैप कर दिया, ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है दोस्तों। आपको लगातार एकदम तन मन धन से और विश्वास करके ही आपको इस उपाय को करना है दोस्तों, क्योंकि विश्वास बहुत ज़्यादा जरूरी है। यदि आप उपाय को करते हैं और आप भगवान पर विश्वास नहीं करते हैं, तो ऐसे में दोस्तों आपका जो उपाय है वो 100% लाभकारी नहीं होगा, आपको उपाय का फल सही से नहीं मिलेगा। इसीलिए दोस्तों, आपको भगवान पर विश्वास रखकर ही आपको इस उपाय को करना है, क्योंकि भगवान को सिर्फ और सिर्फ विश्वास से आप प्राप्त कर सकते हो। बात करते हैं दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए यदि आप बेलपत्र के पेड़ के पास में जाते हैं, तो बेलपत्र का पेड़ छोटा नहीं होना चाहिए, है ना। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। बेलपत्र का पेड़ कम से कम आपके शरीर से बहुत बड़ा होना चाहिए, जिसका छाया जो है वो आपके शरीर पर पड़ता रहे, ऐसा बेलपत्र का पेड़ होना चाहिए। ऐसे ही बेलपत्र के पेड़ के पास में जाकर के आपको यहाँ उपाय करना है। तो चलिए दोस्तों, धन संपदा में वृद्धि करने वाले पहले नंबर के उपाय के बारे में बात करते हैं। इस उपाय में आपको कौन कौन सी सामग्री की आवश्यकता पड़ने वाली है और इस उपाय को आपको कहाँ कहाँ पर करना है। तो दोस्तों, इस उपाय में आपको 2 दीपक लेना है। दोनों दीपक आप चाहें तो मिट्टी का भी ले सकते हैं, नहीं तो आप आटे का भी दीपक अपने घर में ही बना सकते हैं। और आटे का दीपक आप लोग बनाएंगे तो उसमें नमक आपको नहीं डालना है। कई लोग क्या करते हैं, आटे का दीपक बनाते हैं, उसमें थोड़ा सा नमक
डाल देते हैं। तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है दोस्तों। जैसे ही आप 2 दीपक की व्यवस्था कर लेते हैं दोस्तों, तो उस दीपक के अंदर में आपको गोल बत्ती का ही उपयोग करना है। आपको दोनों दीपक में आपको गोल बत्ती लगा देना है और गोल बत्ती लगाने के बाद में आप चाहें तो घी का भी उपयोग कर सकते हैं, और यदि आपके घर में घी नहीं है तो आप तेल का भी उपयोग कर सकते हैं। लेकिन खासकर घी का उपयोग करके इस उपाय को करेंगे तो और भी ज़्यादा लाभकारी रहेगा दोस्तों। तो इसलिए आप कोशिश करें कि कहीं ना कहीं से आप घी की व्यवस्था कर ही लें। अब दोस्तों आपको क्या करना है, इन दोनों दीपक को आप चाहें तो उस स्थान में जाकर के दीपक को प्रज्वलित कर सकते हैं जहां पर आपको इस दीपक को आसन लगाना है, नहीं तो आप अपने घर से ही प्रज्वलित करके जा सकते हैं। लेकिन कोशिश करें कि आप लोग जो है वो दीपक को उस स्थान में ही प्रज्वलित करें जहां पर आपको दीपक को आसन लगाना है। तो दोस्तों सोमवार के दिन आपको क्या करना है, दोनों दीपक को लेकर चले जाना है। सबसे पहले आपको चले जाना है बेलपत्र के पेड़ के नीचे, और बेलपत्र का पेड़ बड़ा होना चाहिए, है ना, इस बात को पहले ही हमने आपको बता दिया है। तो बेलपत्र के पेड़ के नीचे में जैसे ही आप पहुंच जाते हैं तो सबसे पहले नंबर के दीपक को आपको बेलपत्र के पेड़ के नीचे जड़ के पास में आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए समर्पित कर देना है। उसके बाद में आपको माता लक्ष्मी जी से प्रार्थना करना है कि हमारे घर में पैसे की बहुत ज़्यादा तंगी रहती है, हमारे काम धंधा जो है वो नहीं चलता है, हमारे बेटी की नौकरी नहीं लग पा रही है, जो भी आपकी समस्या है दोस्तों, जिसके कारण आपके घर में पैसा नहीं रुकता है, पैसा नहीं टिकता है, आप उन समस्याओं को माता लक्ष्मी जी से प्रार्थना करके कह सकते हैं, है ना। इस प्रकार से दोस्तों आपको इस पहले नंबर के उपाय को कर लेना है। अब दोस्तों बात करते हैं धन संपदा में वृद्धि करने वाले दूसरे नंबर के उपाय के बारे में, है ना। तो दोस्तों इस उपाय में आपको अपने घर में कुछ मीठा बनाना है, चाहे तो आप खीर बना सकते हैं, है ना। खीर जैसे ही आप बना लेते हैं तो इस उपाय को भी आपको सोमवार के दिन करना है, सोमवार के दिन सुबह के समय में ही करना है, और बेलपत्र के पेड़ के नीचे में ही आपको इस उपाय को करना है दोस्तों। क्योंकि बेलपत्र के पेड़ के नीचे में आप कोई भी उपाय को करते हैं तो वो खासकर धन संपदा में वृद्धि करने का ही उपाय होता है ना। तो दोस्तों जैसे ही आप खीर बना लेते हैं उसके बाद में आपको सुबह के समय में आपको अपने मीठा पकवान को लेकर के बेलपत्र के पेड़ के पास में पहुंच जाना है, और आपको क्या करना है, जो भी ब्राह्मण है, जो भी ब्राह्मण का बच्चा है, उनको आपको खीर का भोजन करवाना है। बस इतना सही उपाय करना है दोस्तों। चाहे तो आप ब्राह्मणों को वस्त्र का भी दान कर सकते हैं दोस्तों। जैसे ही उनके पास आपको कोई कमी दिखाई देते हैं आप उनकी पूर्ति कर सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से आप जैसे ही खीर का भोजन करा लेते हैं ब्राह्मणों को, उसके बाद में आपको बेलपत्र के पेड़ के पास में पहुंच जाना है और उनसे प्रार्थना करना है कि हमारे घर में हमेशा ही धन संपदा की कमी रहती है, हमारे घर में पैसा टिकता नहीं है, हम लोग 1 रुपया कमाते हैं तो 100 रुपया खर्च हो जाते हैं। आपकी जो भी समस्याएं हैं वो बेलपत्री के वृक्ष के पास में आपको प्रार्थना करके बोल देना है। बस इतना सही आपको उपाय करना है दोस्तों, और आपके घर में पूरे साल भर कहीं ना कहीं से पैसा आता ही रहेगा। आपके जो काम धंधे हैं वो अच्छा खासा चलने लग जाएगा, आपका व्यापार सही से चलने लग जाएगा, आपके जो पैसा आने के जो मार्ग हैं उसमें कोई भी रुकावट नहीं होगा। इस प्रकार से दोस्तों आपके घर में पूरे साल भर कहीं ना कहीं से पैसा आता ही रहेगा, आपके धन आने के मार्ग कहीं ना कहीं से खुलते ही रहेंगे। साथ ही दोस्तों गुरु जी ने अपनी शिव महापुराण कथा में बताया है कि यदि आप बेलपत्री के वृक्ष के नीचे पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके उस पर 1 लोटा जल अर्पित करते हैं, उस पर पुष्प अर्पित करते हैं, बेलपत्री अर्पित कर देते हैं, तो इससे आपको हजारों लाखों गुना पुण्य की प्राप्ति होती है। आपके घर में जो कलह कलेश हैं वह सब दूर होने लग जाता है। तो इस प्रकार से दोस्तों आप लोग बेलपत्री के वृक्ष के नीचे पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके भी आप लोग उनका पूजन अभिषेक करके अपने जीवन को धन्य बना सकते हैं। आपके जीवन में जो कष्ट हो गया है, रोग बीमारी हो गया है, उन सभी को दूर कर सकते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने धन संपदा में वृद्धि करने वाले 2 प्यारे से उपाय को बहुत ही अच्छी तरह से बता दिया है। यदि आपको उपाय से संबंधित कोई भी बात पूछना है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकते हैं, और उपाय को करते समय आपको गलती बिल्कुल भी नहीं करना है। और दोस्तों यदि आपको उपाय बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम में हर हर महादेव जरूर लिखें, और उपाय को करते समय आपको शुद्धता का विशेष रूप से ध्यान रखना है दोस्तों। तो दोस्तों आप सभी को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।